अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं एक स्टोरी द रिवॉर्ड जिसे लिखा है लॉर्ड डेनसेने ने डिस्कस करने वाली हूँ। ये स्टोरी गॉर्जियस नामी एक नौजवान के फंटेस्टिक एडवेंचर्स पर मुश्तमिल है जो कि बहुत अच्छा एथलीट होता है और कोर्ट एक्रोबेट बनना चाहता है, जबकि उसके मुल्क में ऐसी कोई पोस्ट नहीं होती। अपने एम्बिशन को हासिल करने के लिए वो 60 साल से भी ज़्यादा अरसा तक कोशिश करता है। वो कभी भी शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करता और ना ही फ्रस्ट्रेट होता है और आखिरकार कामयाब हो जाता है और अपने मुल्क का पहला कोर्ट एक्रोबेट बनता है। सो वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्टूडियो 786। अब स्टोरी से रेलेवेंट डिटेल देखते हैं। स्टोरी का नाम है द रिवॉर्ड। राइटर का नेम है लॉर्ड डेनसेने। इसकी डेट ऑफ बर्थ 1878 और डेट ऑफ डेथ 1957 है। इस स्टोरी को 2017 में कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज में पब्लिश किया गया था और इसका मटेरियल उनकी फैमिली के एक क्यूरेटर जो डॉयल ने कलेक्ट किया था। स्टोरी का थीम बहुत ही शानदार है। इफ अ मैन वॉज डिटरमिन्ड टू गेट एंड स्टक टू इट लॉन्ग इनफ ही गॉट इट। मतलब कि अगर कोई इंसान कोई चीज़ हासिल करने का पुख्ता इरादा कर ले और काफ़ी ज़्यादा अरसा तक इसके लिए कोशिश करे तो वो इसे हासिल कर लेता है। इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेन कैरेक्टर है जॉर्कन्स, जो सोचता है कि इंसान को कामयाब होने के लिए डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है और अगर किसी इंसान के पास डिटर्मिनेशन की क्वालिटी मौजूद है तो वो थाउजेंड्स अपॉर्चुनिटीज़ खुद ही पैदा कर सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है टर्बर्ट। इसका ख्याल है कि कामयाबी के लिए सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी मैटर करती है, डिटर्मिनेशन इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। टर्बर्ट को कन्विंस करने के लिए जॉर्कन्स जो स्टोरी सुनाता है उसका मेन कैरेक्टर होता है गॉर्जियस। गॉर्जियस बहुत अच्छा एथलीट होता है लेकिन उसका एम्बिशन कोर्ट एक्रोबेट बनना होता है और इस जैसी कोई भी सीट उस मुल्क में नहीं होती। अपने मकसद को हासिल करने के लिए गॉर्जियस पॉलिटिशियन बनता है और कोर्ट तक पहुंचकर उन लोगों को कोर्ट एक्रोबेट की पोस्ट क्रिएट करने के लिए कन्विंस करता है और आखिरकार 60 साल की मेहनत के बाद कामयाब होता है और उस मुल्क का सबसे पहला कोर्ट एक्रोबेट बनता है। तो व्यूअर्स, ये तो थे मेन कैरेक्टर्स। अब हम कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन एक क्लब में ये टॉपिक डिस्कस किया जा रहा था कि कामयाब होने के लिए डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है या अपॉर्चुनिटी की। तो जॉर्कन्स कहता है कि कामयाब होने के लिए डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है, जबकि टर्बर्ट इस चीज़ पर एग्री नहीं होता। वो कहता है कामयाबी के लिए सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत होती है। तो टर्बर्ट को कायल करने के लिए जॉर्कन्स इसे स्टोरी सुनाता है। ये एक एथलीट था जिसका नाम था गॉर्जियस। उसने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्बिशन कायम किया, वो था कोर्ट एक्रोबेट बनना। वो अपने स्कूल में बहुत सारी रेसेस जैसे कि हाई जंप, हर्डल्स एंड 100 यार्ड्स रेस को जीत चुका था। अब अपना एम्बिशन अचीव करने के लिए वो सबसे पहले पॉलिटिक्स में जाता है और रॉयल कोर्ट तक रसाई हासिल करता है। एक अच्छा पॉलिटिशियन होने के नाते वह बहुत से टॉपिक्स पर बहुत सी स्पीचेस करता है लेकिन अपनी एम्बिशन पर डटा रहता है। जब वो बहुत काबिल पॉलिटिशियन बन जाता है तो इसने अपने मुल्क में कोर्ट एक्रोबेट यानी दरबारी बाजीगर का ओहदा बनाने की मुहिम शुरू की। बहुत से लोगों ने इसकी मुखालफत की लेकिन आखिरकार वो कामयाब हो जाता है। गॉर्जियस के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, तो सोचिए जब ये न्यू पोस्ट तख्लीक की गई तो इस न्यूली मेड पोस्ट के लिए जिस एथलीट को मुंतखब किया जाएगा वो कौन सा होगा? जी हाँ, ये वही होगा जिसने इस पोस्ट को बनाने के लिए कोशिश की है। तो जॉर्कन्स बताता है कि उस मुल्क में कोर्ट एक्रोबेट के ओहदे के बनाते ही एक अजीम सेरेमनी मुनक्कद की जाती है। ये उस वक्त की बात है जब जॉर्कन्स ने यूरोप का सफ़र किया था, तो ये खुद भी उस सेरेमनी में शामिल हुआ था और सारा कुछ अपनी आंखों से देखा था। अजीम दरबार को जिम्नाजियम की शक्ल दी जाती है। तमाम शाही घराने के अफराद ऊपर बुलंद चबूतरे पर बैठते हैं और बड़े अफसरान इनके करीब और पीछे खड़े थे। दीवारों पर रेड एंड गोल्डन कर्टन्स लटकाए गए, बाजीगरों के ऊंचे ऊंचे झूले लटकाए गए और फर्श पर तरतीब से हर्डल्स लगाई गईं। एक बैंड ने
सब्ज रंग का सुनहरी हाशिए वाला यूनिफॉर्म पहना और वहां पे धीमे अंदाज में बैंड बजाने लगा। तमाम रोशनियां बंद कर दी गईं और मेन रोशनी उस बूढ़े एथलीट पर डाली गई जो शानदार लिबास पहने खड़ा था और जिसने इस पोस्ट को बनाने में 60 साल लगाए थे। स्कॉट एक्रोबेट के बाल सफ़ेद थे और उसने रेड यूनिफॉर्म पहना हुआ था और नोकदार जूते पहने हुए थे और एक बेशकीमत छड़ी का सहारा लेकर चल रहा था। वो ना तो छत पे लगे हुए स्विंग्स को झूल सकता था और ना ही फर्श पर लगी हुई हर्डल्स फलांग सकता था। वो पहली रुकावट के पास पहुंचता है और रॉयल प्लेटफॉर्म की तरफ देखता है। उसकी आंखों में पाया गया सवाल बूझ लिया जाता है और तमाम लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। जब वो छत से लटके हुए स्विंग्स में से सबसे निचले स्विंग्स को छूने के लिए हाथ बुलंद करता है तो फिर क्लैपिंग होने लगती है, ये बताने के लिए कि कोई भी उनसे हकीकी परफॉर्मेंस का तकाजा नहीं कर रहा। अब गॉर्जियस को इसकी सीट पर बिठा दिया जाता है, तो ये इसके अजीबोगरीब एम्बिशन की तकमील थी। इसे पूरा करने के लिए इसे 60 साल से भी ज़्यादा लगे। तो जॉर्कन्स कहता है कि बहुत सारे लोग किसी काम के लिए इतने लंबे अरसे तक कोशिश नहीं करते और ये कहकर वो एक आह भरता है जैसे उसने भी कोई कोशिश तर्क की हो। तो टॉर्बट इससे कोई भी सवाल नहीं करता और यहीं पे इस कहानी का इख्तिताम होता है।